प्रीतमगढ़ नाम का एक गांव था। उस गांव में टुल्लू नाम का एक पहलवान रहता था। उस पहलवान से हर कोई डरता था। वो अपनी पहलवानी से सारे गांव में प्रसिद्ध था और गांव के लोगों से हफ्ता लिया करता था। उसी गांव में मुनिया नाम का समोसे वाला भी रहा करता था। उसका एक लड़का भी था। उसका नाम गुल्लू था। उसे भी पहलवानी का शौक था। वो दिन भर कसरत करता रहता था। अरे गुल्लू बेटा, बस कर, आकर खाना खा ले। हाँ माँ, आया। ये लड़का भी ना काफी जिद्दी हो गया है। अरे भगवान, काहे इतना चिंता करती हो? इस उम्र में लड़के ऐसे ही होते हैं। आप ही ने ही तो इसको बिगाड़ा है। माँ जल्दी खाना दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। तीनों मिलकर आराम से जाते हैं और आराम से रात होते ही सो जाते हैं। दूसरे दिन हर हफ्ते की तरह टुल्लू पहलवान सबसे हफ्ता लेने आता है। सब पहलवान से परेशान हो चुके थे। ऐसा गांव में कोई नहीं था जो उससे सामना कर सके। हर बार की तरह सबसे हफ्ता लेकर मुनिया के पास जाकर बोलता है, सुन, जल्दी से 2 प्लेट समोसा लगा। जी पहलवान जी, अभी लगाता हूँ। टुल्लू पहलवान समोसे खाकर चला जाता है। गांव के सारे लोग उससे काफी परेशान होकर सब मिलकर बोलते हैं, अरे इस टुल्लू पहलवान ने तो हम सबका जीना हराम कर दिया है। हाँ भाई हाँ, परेशान हो गए हैं इसके आतंक से। हमें तो मुखिया जी के पास जाना होगा। हाँ भाई हाँ, चलो चलते हैं सब। सारे गांव वाले मुखिया के पास जाते हैं। वहाँ का मुखिया पहलवान की तरह ही कंजूस था। वो अपने गांव की ओर ज्यादा ही ध्यान नहीं देता था। सब लोगों को वहाँ देखकर मुखिया बोलता है, क्यों? यहाँ तुम सब लोगों ने इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? अरे मुखिया जी, हमारे गांव का टुल्लू पहलवान हम सबसे हफ्ता वसूली करता है। हम सब इससे काफी परेशान हो चुके हैं। क्यों भाइयों? हाँ जी मुखिया जी। शांत शांत, परेशान मत हो, मैं उससे बात करता हूँ। तुम सब अपने अपने घर जाओ। सब अपने अपने घर की ओर चल देते हैं। मुखिया तुरंत टुल्लू पहलवान को बुलवाता है। काहे टुल्लू पहलवान, हमने सुना तुम गांव के लोगों से पैसा वसूली करते हो। हमें तो अभी तक पता ही नहीं चला। चलो अच्छा है, ऐसे नहीं तो ऐसे सही गांव वालों से लगान तो वसूल होगा। हाँ मुखिया जी, मैं आपको आपका हिस्सा पहुंचा दिया करूंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मुखिया बड़ा ही लालची था। वो टुल्लू पहलवान के साथ मिलकर गांव वालों को लूटता था। गांव वाले खुद को बहुत ही चालाक समझते हैं। अब अकल ठिकाने लगेगी इनकी, जब हर बार हफ्ता देंगे। हर बार की तरह इस बार भी दंगल प्रोग्राम रखा गया। सारे गांव वाले भी आए और वहाँ के गांव का टुल्लू पहलवान हर बार दंगल में जीत जाता था और भी दंगल में भाग लेने के लिए आए हुए थे। उस गांव के मुखिया का लड़का भी दंगल में भाग लेने आया था। टुल्लू पहलवान गुल्लू से बोलता है, अबे तू क्या कुश्ती लड़ेगा मेरे से? अपने आप को देख, बकरी की तरह है, एक फूंक में उड़ जाएगा। इतने में गांव की मुखिया दंगल की प्रतियोगिता चालू करवा देते हैं। पहले राउंड में दूसरे गांव के शेर सिंह और टुल्लू पहलवान की कुश्ती शुरू होती है। आजा बेटा, या हैशा। शेर सिंह, आज तो तू गया। या ये ले, दो भी पचाड़। दोनों के बीच काफी भयंकर मुकाबला चल रहा था। या हैशा, ये ले टुल्लू का हवाई जहाज शॉट। टुल्लू शेर सिंह को नीचे पटक पटक कर खूब मारता है। ये ले मौका, ये ले मौका। मेरे से लड़ेगा? तुझे देखकर लड़ना था ना, टुल्लू पहलवान से पंगा। अरे अरे भाई छोड़ दे, अरे यार छोड़ दे टुल्लू भाई, मैं हार गया। तू ही महाबली है, छोड़ दे मुझे। टुल्लू शेर सिंह को मजा चखा देता है और फिर वो जीत जाता है। अब दूसरी कुश्ती मुनिया के बेटे और टुल्लू पहलवान से होती है। मुनिया अपने बेटे से बोलता है, गुल्लू बेटा, इसे मजा चखा दे। अगर मैं इससे लड़ा
तो ये मेरी चटनी बनाकर छोड़ेगा। गुल्लू टुल्लू पहलवान को देखकर अंदर ही अंदर डर रहा था। वो जैसे जैसे ही टुल्लू पहलवान के पास जाता है लड़ने के लिए, तो वो तुरंत बेहोश होकर नीचे गिर पड़ता है। ये तो लड़ने से पहले ही नीचे गिर गया। अरे ये लड़ेगा मेरे से। ये सब देखकर मुखिया टुल्लू पहलवान को विजेता घोषित कर देते हैं। दूसरे दिन फिर टुल्लू पहलवान हफ्ता वसूली करने आता है। चल चल निकाल पैसे साले, आज से 50 की जगह 100 रुपए देना होगा सबको, वरना फिर तुम सब जानते हो। गांव के लोग अब काफी परेशानी का सामना कर रहे थे। बारी बारी सब हफ्ता देते हैं। आखिर में मुनिया समोसे वाला बोलता है, टुल्लू पहलवान भाई, हम लोग ऐसे इतने पैसे कैसे दे पाएंगे? हमें अपना घर और बच्चे भी तो पालने हैं। देता है कि दूं एक खींचकर मुक्के में, एक मुक्के में रॉकेट बन जाएगा। चल निकाल पैसे। मुनिया अपनी दुकान बंद करके अपने घर की ओर निकल पड़ता है। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हो? कोई बात हो गई है क्या? अरे भगवान क्या बताऊं, टुल्लू पहलवान ने तो नाक में दम करके रख दिया। आज से उसने सब गांव वालों से पैसा 2 गुना कर दिए हैं। ये सुनकर मुनिया का बेटा बोलता है, पिताजी आप परेशान मत हो, मैं जरूर एक दिन उसको हरा दूंगा, आप फिक्र मत करो। ये कहकर गुल्लू वहाँ से चला जाता है और देर रात तक जाकर अपनी कसरत करता है। माँ, मैं कुछ महीनों के लिए दूसरे गांव अपने दोस्त सिकंदर के घर जा रहा हूँ। ऐसा कहकर गुल्लू अपने दोस्त सिकंदर के गांव के लिए निकल जाता है और उसके घर पहुँचता है। और भाई गुल्लू कैसा है, क्या हाल चाल है तेरे? काफी बदला बदला सा लग रहा है। बोल क्या बात हो गई, किसी ने कुछ बोला है क्या? सिकंदर भी पहलवानी करता था। उसको भी गांव में सिकंदर पहलवान के नाम से जाना जाता था। हाँ भाई, हमारे गांव में टुल्लू पहलवान पूरे गांव का जीना हराम कर रखा है। गुल्लू सारी बातें सिकंदर को बता देता है। अरे भाई तू परेशान मत हो, मैं तुझे ऐसा बना दूंगा फौलाद, तेरे आगे टुल्लू जैसे पहलवान नाचने लगेंगे। चल आज से ही तेरी 6 महीने की कसरत शुरू होती है। सिकंदर गुल्लू को पीठ पर एक बोरी रखता है और बोलता है, चल अब इसको रखकर पूरे 10 राउंड लगा। अरे भाई काफी भारी है, ये तो मैं जमीन के अंदर घुस रहा। बस ऐसे लड़ेगा तू पहलवान से? सोच मन में और निकाल अपना गुस्सा। गुल्लू को ये बात सुनकर जुनून सा आ जाता है और वो दौड़ना चालू करता है। गुल्लू धीरे धीरे पूरे 20 राउंड मार लेता है और सिकंदर गुल्लू के लिए मटका भरकर दूध देता है। गुल्लू कप से सारा दूध पी जाता है। चलो भाई अब सो जाते हैं, बाकी का कल करेंगे। अभी कहाँ, अरे बेटा अभी तो शुरुआत की है, जल्दी से अब 300 बड़ा ऊपर उठाना करो। ये कहकर गुल्लू सुन हो जाता है और वो बड़ा ऊपर उठाना शुरू कर देता है। ऐसा करते करते काफी दिन बीत जाते हैं और गुल्लू कड़ी मेहनत कर रहा था। 6 महीने बीतने के बाद गुल्लू काफी बदल चुका था। उसकी मेहनत रंग लाई, वो काफी तगड़ा पहलवान बन चुका था। देख गुल्लू, मैंने जो वादा किया था पूरा किया। भाई मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ये कहकर दोनों गले मिलते हैं और गुल्लू अपने घर आ जाता है और गुल्लू के पिता उससे बोलते हैं, अरे मेरा बेटा तू आ गया, तू तो एकदम पहलवान लग रहा है। दूसरे दिन फिर दंगल का मुकाबला होने लगता है। इस बार गुल्लू पूरी तरह से टुल्लू को सबक सिखाने के लिए बेताब था। मुकाबला शुरू होता है। अरे ये फिर आ गया, उस दिन तो तू बच गया था और आज तेरा क्या होगा गुल्लू? अरे बेटा इसे आज जरूर सबक सिखाना, बहुत परेशान किया इसने। हाँ पिताजी। दोनों के बीच
बीच काफी जोरदार मुकाबला चल रहा था। गुल्लू फट से टुल्लू को नीचे पटक देता है। अरे गुल्लू भैया छोड़ दे, मैं हार मानता हूँ। अभी कहाँ बच्चू, ये ले और ले, बहुत परेशान किया है ना तूने, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। गुल्लू पहलवान टुल्लू को सबक सिखा देता है और सब गांव वाले ये देखकर काफी प्रसन्न होते हैं।